कौन के न क्लीन का नया कांड, नया कांड। ये शहबाज सरकार है ना, कराची को लेकर, कराची से लेकर दावा किया इसने, भारत का नहीं मान सकता। ये पकड़ा गए, भारत को माना नहीं था। सलाख हो गए, मेरे पिंकी गए। कराची की तंग गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त सिर्फ एक नाम की चर्चा है, अनमोल उर्फ पिंकी। डी कंपनी की वो डॉन जिसके नाम से कराची पुलिस ये वो है जो उसने कल मैंने आपको दिखाए थे, फैसला सुनाने, ये वो है ना अनमोल और पिंकी। उसके तेवर ऐसे हैं, मैंने आपको सबको ही है पसीने छूट जाते, मैसेज भेजा है, तो इसमें देख लो। ये भाई इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, इस्लामाबाद से कराची गैंग के सदस्यों की आईडी बन गया था। और ये पुलिस आए गए ना, उससे पकड़ लिया है कि पुलिस अधिकारी काम चाहते थे। कराची के लोग पिंकी को चलती फिरती ड्रग्स क्वीन कहते हैं। ये जो है आपके हाथ में, ये वाइट स्टफ है, ये 25,000 का ग्राम में बेची थी, और जो गोल्डन स्टफ है वो 40 से 45,000 का आ रहा है न्यूज़। कंज्यूमर इसके उनको 10,000 रुपए की कोकेन आम मिल जाती है, लेकिन इसकी कोकेन इसलिए महंगी थी कि इसको उसको बनाती थी, इसका दावा था डी कंपनी की क्लीन मैडम, इसी के पास नाम मिल सकती है, मैडम का माइडम खुद को डॉन जाहिर भी करना चाहती है, और हमने उसका ये एटीट्यूड उस अदालत में मिलेगा। कराची की ये कहानी सिर्फ ड्रग्स की नहीं बल्कि उस अंडरवर्ल्ड की है जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में, ये रमाजीत सबके देख रहे, जिसने नशे के कारोबार को सिर्फ धंधा नहीं बल्कि ब्रांड बना दिया। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। पिंकी की ठीक है कंपनी हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा किए ड्रग्स किए गए, ये गिरफ्तार हो गई है। बायोमेट्रिक पहचान मिटाने की कोशिश, बायोमेट्रिक पहचान मिटने की कोशिश, डीएसपी रहे किससे पुलिस अधिकारी देखा करने का है शादी पहुंचाने के लिए महिला कुरियर और रेलवे नेटवर्क का भी पिंकी इस्तेमाल कर रही थी ताकि रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट ना आ सके। वही है ना, ऐसे हाथ जोड़ते अधिकारियों की ऐसी अनमोल और पिंकी सैरी वेज के दम पर कराची बट वेरी स्ट्रॉन्ग है, अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। वेरी रॉन्ग है पिंकी बिना हथकड़ी के रहमान डकैत बनी हुई है और ये रहमान डकैत की तरह ही कर रहा है। दावा है कि पिंकी ने अपने नेटवर्क को बचाने के लिए अधिकारियों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। एक पुलिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर पिंकी के भाई को कई बार गिरफ्तार करके छोड़ा। कराची पुलिस के मुताबिक पिंकी के पहले पति के वकील के चैम्बर में ड्रग्स को छुपाने का खेल चल रहा था। ड्रग्स नेटवर्क में जिन सिम का इस्तेमाल किया गया उसे फजल और सबा बीबी के नाम पर खरीदा गया था। इसके अलावा ड्रग्स नेटवर्क को सेमलेस का फोन लगाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल। पिंकी सलाखों में, लेकिन कराची की गलियों से निकली ये कहानी सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस शहर के साम्राज्य का पर्दाफाश, जहां मीठे पैकेट में मौत बिक रही थी और उस मौत का नाम था पिंकी। यार पुलिस की गाड़ी के दियारी में 7 अप्रैल को फुटपाथ पर शव मिला था। शव के पास से एक गोल्डन बॉक्स मिला था जिस पर कोई मैडम पिंकी डॉन लिखा था और यही सबूत पिंकी के तक पहुंचने की सीढ़ी बना और पिंकी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पिंकी के फ्लैट से पुलिस को अवैध हथियार, कोकेन और काफी तादाद में ड्रग्स
बरामद हुआ। चॉकलेट जैसी पैकिंग, बिस्किट जैसा लुक और ब्रांडिंग पिंकी और अंदर मौत। सवाल ये है कि कराची की सड़कों पर खुलेआम ड्रग्स बिक रहा था और किसी को खबर नहीं थी, या फिर जानकार ही इस शहर के लिए पिंकी के साथ हिस्सेदार बन गए थे। फरेबी के फिजा का माया जाल। और नेक्स्ट है फरेबी के फिजा का नया माया जान। माया जान कहते हैं इसको। लड़कों को पहले इश्क के जाल में फंसाती, फिर उनका ब्रेन वॉश करके देश के खिलाफ उन्हें खड़ा कर देती। कातिल हसीना के इस माया जाल में यूपी के 2 लड़के भी फंस गए। यूपी के 2 लड़के फंस गए। वो फंसाए इश्क का झांसा। ताबीज का हिंदुस्तानी नौजवान। ये पाकिस्तान से आए थे, मुझे पता है थे ये पाकिस्तान से। ये रहा शहबाज डोंकी शरीफ और आसिम कुत्ता मुनीर के साथ में। ये उसका खेल है। हिंदुस्तान को टारगेट मारना चाहता था ना ओके। अच्छा है वो गधा तो फेल हो गया खुद। पाकिस्तान तो खुद ही गधे की तरह टेस्ट पे फेल हो गया खुद, एग्जाम में फेल हो गया। कुशाक चौहान बेचारे। ये उसके पहले दौड़ी थे, इसकी मैच कर रहा है। सब कहानी चालू हुई है फिजा वाली। शहजाद की शादी का फिर चार बहन का ने जो मुसलमानों को गाली दी वो चीजें हुई, फिर अब ये हुआ हादसा। तो मुझे लग रहा है तुषार को तो हनी ट्रैप किया गया और सारा तुषार को फंसाया गया। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार है दिल्ली की फिजा, जो शहजाद बेटे की महिला महिला है, जिसने अपने हुस्न का तुषार को दीवाना बना दिया। ब्रेन वॉश का ऐसा खेल खेला कि तुषार परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। मुझे तो लग रहा है सर वो लड़की और समीर और जो भी आगे जो भी चीजें हैं वो सब ये आपस में इनकी कड़ियां जुड़ी हुई है। और ये लड़की ही मेरे को लग रहा है लड़की समीर और ये सब आपस में मिले जुले हैं और इन्होंने तुषार को ब्रेन वॉश करके तुषार को फंसाया। हाँ बेचारा तुषार को फंसा दिया। बताओ सोची समझी साजिश थी। ये बड़ी समीर का मोहरा का बनाया, समीर के जरिए के सोशल मीडिया करीब से। मतलब इस प्यार का दोस्ती का प्यार ये नहीं था। इसका मतलब है ये प्यार का प्यार दोस्तों का नाटक होता है। गैंगस्टर शहजाद बद्दी, ये है दुष्टासुर डोंकी पाकिस्तान का एजेंट। और उसके आईएसआई की इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। अब इस केस में सबसे बड़ा सबूत मोबाइल है, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल से जैसा कि माया जाल को सुलझाने की एजेंसी कोशिश करेंगी। आईएसआई के हनी ट्रैप नेटवर्क में कितने राज अभी बाकी हैं, इसका जवाब अब रिपोर्ट देगी। हाँ बेचारों ने और कैसा भाई तुम, और पता चल गया ये कैसे फंस गए। ये माया जान का है, ये माया चाल का नया ट्रैप है। उसी के वजह से बेचारा कुशाकरों को पकड़ लिया। बताओ जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती की साजिश रची थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अरीबा और अरशद शुरू और 96 घंटे के मुताबिक
ये आपको अटपटा सा लग रहा आज मुरादाबाद की है पीतल कारोबार लुटेरे की बेटी है। जहां परिवार के एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई ऐसी साजिश रची जिसे परिवार कभी भूल नहीं सकेगा। लुटेरी बेटी में है मुरादाबाद में। यहाँ पर ये लुटेरी बेटी का यहाँ हो रहा है ये। मुरादाबाद में हुई करोड़ों की डकैती सिर्फ लूट की वारदात नहीं, डकैती बल्कि है। पुलिस के लिए एक मिस्ट्री केस बन चुकी थी, जिस पर से पुलिस ने महज 4 दिन के अंदर पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात 11 मई का 2026 में दोनों पकड़े गए सुबह करीब 3 बजे। मुरादाबाद अरे वाह। कंपाउंड में पिस्तौल की नोक पर पीतल कारोबारी के घर से करीब 1 करोड़ रुपए की डकैती। ऐसी डकैती जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया। हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए, परिवार को बंद बनाया और घर में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए और सोने के जेवरात लूट कर फरार हुए। ये चुरा रहे थे ना उसमें। सूचना पर पहुंची पुलिस के शक के जरा ये पैसे कहाँ से आए हैं? जब घर में हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम ये मुरादाबाद के मैं बताता है, ये 5 आरोपी के गिरफ्तार इसलिए हो गए घुसने के निशान शायद उसने 47 लाख उसने बैंक से चुरा लिया है इसने पूरा। जरूर उसने चोरी की है। 96 घंटे के अंदर 5 आरोपी का गिरफ्तार हो गई है। देख रहे हैं इसके। आरोपी सामने आया तो परिवार भी दंग रह गया, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं, उनकी सगी बेटी अरीबा निकली, अरीबा जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती की साजिश रची। अरेबी अरशद का 8 साल से चल रहा था 8 साल से अफेयर। दोनों शादी करना चाहते, परिवार दोनों के लेकिन की शादी परिवार के इसके खिलाफ था। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूटने का प्लान बनाया है ना। इस वारदात को पीतल कारोबारी की बेटी अब तो ये पकड़ा गया इसके समेत 5 लोगों ने अंजाम दिया। इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से अरीबा का ये नहीं पता नहीं है द्वारा अलग अलग तरीके से जो दोस्त के साथ है ये बैंक लूट रहे थे। वो दोस्त नहीं दुश्मन है, फंसाने का प्लान कर रहे थे लेकिन फंस गया है खुद। 11 मई की रात घर के अंदर से वो बटन दबाकर बटन दबाकर डिजिटल लॉक खोला। बदमाशों को घर में घुसने का रास्ता दिखाया। घर में कौन कहां सो रहा है इस ये देखो वो ये घर पर लगे कैमरे के बारे में बताया। पकड़ा गया, इसका गिरफ्तार हो गए ना। इस करतूत से परिवार वाकिफ नहीं था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। अब तो इसके अरीबा का उनका अब्बू था ना, अब उससे कितना गुस्सा रहेगा, उसके कितने मारेगा जरूर पता चलेगा। ये इसके बॉयफ्रेंड होकर ये इसके साथ होकर लूटने का प्लान कर रहे थे। उसके सबक यही होना चाहिए। अब उसके अब्बू को उसकी अपनी बेटे को ऐसे धुलाई होगी ना आज के बाद ये कभी 47 लाख में नहीं लूटेगा जरूर। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं।